मनोज राय केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की पांचवी विधि, जिसे हम मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं, आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश, या इसे हम अणु भिन्नांक भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। इसे हम चीज से प्रदर्शित करते हैं। चीज का साइन है, इससे इसे प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन का मोल प्रभाज सदैव एक होता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि हम मोल प्रभाज विलयन का नहीं ज्ञात करते हैं, क्योंकि विलयन का मोल प्रभाज सदैव एक होता है। मोल प्रभाज हम विलयन के किसी घटक जैसे विलेय या विलायक का ज्ञात करते हैं। मोल प्रभाज विलयन के किसी घटक जैसे विलेय या विलायक का होता है, इसी को हमको ज्ञात करना होता है। इसकी डिफिनीशन होती है, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे अगर मान लिया जाए किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो अगर हमको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो चाई विलेय बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसी को हम स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिखते हैं। चाई विलायक बराबर हो जाता है विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी इसे हम कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिखते हैं। हाँ बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी विलयन का मोल प्रभाज सदैव एक होता है, तो विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1, चाई विलेय प्लस चाई विलायक बराबर 1। अगर मान लो इन दोनों में से किसी का मोल प्रभाज हमें मालूम हो तो दूसरे का मोल प्रभाज एक में से घटा करके निकाल सकते हैं। जैसे चाई विलेय बराबर 1 माइनस चाई विलायक। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करता है। मोल प्रभाज, किसी विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है और इसकी कोई इकाई नहीं होती है, केवल एक संख्या होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। इस पर आपके आने वाले पिछले एग्जाम में कई न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी इससे न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं हैं। विलयन की मोललता यम डैश तथा मोल प्रभाज में संबंध। मोललता बराबर होता है विलेय का मोल प्रभाज गुणे 1000। विलेय के मोल प्रभाज में हम 1000 का गुणा करें बटे विलायक का मोल प्रभाज गुणे विलायक का अणुभार, गुणे विलायक का अणुभार। इस सूत्र से हम, अगर हमें विलेय और विलायक का मोल प्रभाज मालूम हो और विलायक का अणुभार मालूम हो तो विलयन की मोललता हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको बिल्कुल एकदम याद कर लेने वाला सूत्र है। इस पर कई न्यूमेरिकल्स आएंगे, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी। अगर मान लीजिए हमको कह देता है कि जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन की मोललता और विलेय के मोल प्रभाज में यह संबंध होता है, चाई विलेय यानी विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलयन की मोललता बटे 55.5 धन विलयन की मोललता। इस सूत्र से हम, अगर किसी विलयन की मोललता दी गई जलीय विलयन है तो उसमें विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा यह ज्ञात कर सकते हैं। यह दोनों सूत्र जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इस पर आगे चल करके आपको कई न्यूमेरिकल करने हैं। एक हम लोग के पास एक सवाल है, यह आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में और 18 में पूछा गया है। यूरिया के एक जलीय विलयन की मोललता 4.44 मोल पर केजी है। यूरिया का एक जलीय विलयन है जिसकी मोललता 4.44 मोल पर केजी दिया है। विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज पूछ रहा है। हम अभी जो है एक फार्मूला दिए हैं, चाई विलेय बराबर यम डैश बटे 55.5 प्लस यम डैश। यहाँ पर हमको विलयन की मोललता यम डैश दे रखा है 4.44 मोल पर केजी, और अगर हम इस सूत्र से चाई यूरिया निकालें तो यम डैश बटे 55.5 प्लस यम डैश। यहाँ पर यम डैश 4.44 दिया है, नीचे हमारा हो जाएगा 55.5 प्लस 4.44, जोड़ने के बाद हो जाएगा 4.44 बटे 59.94, और इसको जब भाग देंगे हम तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.074, 0.074। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया। इस फार्मूले को बिल्कुल याद रखने की जरूरत है।
अगला क्वेश्चन है, एक मोलर विलयन में विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन भी कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, कंपटीशन में भी आए हुए हैं। एक मोलर विलयन में विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया हुआ है विलयन की मोलरता, जिसे हम यम डैश से लिखते हैं। एक मोलर का मतलब है 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी। आपसे कह रहा है कि विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यानी चाई विलेय बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र हमारा होता है चाई विलेय बराबर यम डैश बटे 55.5 प्लस यम डैश। यम डैश दिया हुआ है 1 बटे 55.5 प्लस 1, यानी हो जाएगा 1 बटे 56.5। जब 1 में हम 56.5 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.018। इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में जल तथा एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। पहले हम देख लें, दिया है हमको जल की ग्रामों में मात्रा, जल की ग्रामों में मात्रा बराबर 36 ग्राम। एथिल एल्कोहल की ग्रामों में मात्रा, एथिल एल्कोहल की ग्रामों में मात्रा बराबर 46 ग्राम। अगर हम दोनों के अणुभार निकाल लें तो मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। जल का अणुभार होता है 18 और एथिल एल्कोहल का जिसका सूत्र होता है C2H5OH का अणुभार 12 दूनी 24 धन 5 धन 16 धन 1, 24 5 29 30, ये भी हो जाएगा 46। यहां से हम अब जल के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। जल के मोलों की संख्या बराबर होता है जल का ग्रामों में भार बटे अणुभार, तो ग्रामों में भार दिया है 36 बटे अणुभार है 18, यानी इसके मोलों की संख्या आ गई 2। इसी तरह से एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या यह बराबर होगा एथिल एल्कोहल का ग्रामों में भार यानी 46 बटे अणुभार, यह भी 46, यानी इसका 1 मोल आ गया। जल का आ गया 2 मोल और हमारे एथिल एल्कोहल का आ गया 1 मोल। अगर हमको चाई जल निकालना है तो बराबर हो जाएगा जल के मोलों की संख्या बटे जल प्लस एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, यानी 2 बटे 2 धन 1, यानी 2 बटे 3। भाग देने पर यह आ जाएगा 0.6 0.667 आता चला जाएगा, तो हम निकटवर्ती लेकर इसे साथ लिख देते हैं। अब अगर एथिल अल्कोहल का हमको निकालना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम चाई एथिल अल्कोहल का अगर हम निकाल रहे हैं बराबर हो जाएगा 1 माइनस चाई जल 1 माइनस 0.667, जिसको घटाने पर आएगा
0.333। या तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, या अगर हम फार्मूला भी लगाते हैं चाई एथिल एल्कोहल के लिए, यह बराबर हो जाएगा एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या बटे एथिल एल्कोहल प्लस जल के मोलों की संख्या, यानी हो जाएगा हमारा 1/1-2 यानी 1/3। अगर इसको हम भाग देते हैं तो 0.10 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, यानी इस तरह से यह 3 आता रहेगा। इस तरह के सवाल भी अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें आपको दो पदार्थ जल और एथिल एल्कोहल का मिश्रण है, जिसमें जल 36 ग्राम दिया हुआ है, एथिल एल्कोहल 46 ग्राम दिया हुआ है, और इससे आपको दोनों के मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो ग्रामों भार में हम उसके अणुभार से भाग देकर के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, और जिस घटक का हमको मोल प्रभाज निकालना रहता है उस घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या से भी हम इस तरह से सवाल लगा लेते हैं। अगला सवाल है मोल प्रभाज का। जल में यूरिया का एक विलयन, जल में यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। आपसे कह रहा है विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार दे रखा है कि 60 है। 6% भारानुसार विलयन का क्या तात्पर्य होता है? 6% भारानुसार विलयन का यह तात्पर्य होता है कि 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में घुला है। लिख लेते हैं हम लोग, 6% भारानुसार विलयन का तात्पर्य है कि 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में घुला है। छह ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में घुला है, तो हमको यूरिया की ग्रामों में मात्रा मिल गई। यूरिया की ग्रामों में मात्रा बराबर 6 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम दिया है, तो यहां से हम पानी की ग्रामों में मात्रा निकाल सकते हैं। पानी की ग्रामों में मात्रा बराबर हो जाएगा 100 - 6 बराबर 94 ग्राम। इस तरह से हमें विलयन में यूरिया का कितना ग्राम है और पानी का कितना ग्राम है ये हमको पता चल चुका है। अब हम यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लें। यूरिया के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा यूरिया का ग्रामों भार बटे यूरिया का अणुभार। ग्रामों भार 6 ग्राम है, यूरिया का अणुभार सवाल में दे रखा है 60, यानी 1/10 या 0.1 मोल। अब हम पानी की मोलों की संख्या निकालें। पानी या जल के मोलों की संख्या बराबर इसका होगा ग्रामों भार बटे अणुभार। इसका ग्रामों भार 94 और अणुभार पानी का होता है 18। जब हम 94 में 18 से भाग देंगे तो 18×95 5.22 मोल आएगा। इस तरह से हमने यूरिया के भी मोलों की संख्या निकाल लिया और पानी के भी मोलों की संख्या निकाल लिया। अगर हम चाहे यूरिया निकालना चाहते हैं, यानी यूरिया का मोल प्रभावी निकालना चाहते हैं, तो यूरिया के मोलों की संख्या बटे विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या 5.22 0.1, यह हो जाएगा 0.1 बटे 5.32। 0.1 में जब हम 5.32 का भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 0.018।
0.018। इसी तरह से हम जल के मोलों की संख्या, अगर यूरिया जल का मोल प्रभाव निकालना है तो यूरिया का जवाब या तो एक में से इसको घटा करके भी निकाल सकते हैं या हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर यही हम चाहे जल का निकालना चाहते हैं तो ऊपर जल के मोलों की संख्या यानी 5.22 अब बटे फिर नीचे हो जाएगा 5.22 प्लस 0.1 यानी हो जाएगा 5.22 अब बटे 5.32। अगर इसको हम भाग देते हैं तो ये आता है 0.98। या हम दूसरे तरीके से भी निकाल कर देख सकते हैं, आंसर वही आएगा। अगर हमको चाई जल निकालना है बराबर 1 माइनस हो जाएगा चाई यूरिया। 1 माइनस 0.018। अगर एक में से हम इसे घटाते हैं 1.000 0.01, अगर इसमें से घटाया जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा 2, यह 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 0 जाएगा 0.982 0.982 यानी वही 0.9 आता है। इस तरह के भी सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल है, एक सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन की मोललता की गणना करना है। सल्फ्यूरिक एसिड विलयन की मोललता की गणना करना है हमें, जिसमें जल का मोल प्रभाव 0.85 दिया है। जिसमें जल का मोल प्रभाव कितना दिया है 0.85। तो जल का मोल प्रभाव दिया है, एक में से अगर हम घटा दें तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी मोल प्रभाव आ जाएगा। हमको दिया है चाई जल बराबर 0.85। तो अगर हम चाई सल्फ्यूरिक एसिड का निकालें बराबर हो जाएगा 1 माइनस चाई जल यानी 0.85। एक में से जब 0.85 हम घटाएंगे तो 0.15 आएगा। हमको सल्फ्यूरिक एसिड का मोल प्रभाव मिल गया। हम आपको एक फार्मूला पहले ही बता चुके हैं कि विलयन की मोललता बराबर होता है चाई विलय गुणे 1000 बटे चाई विलायक गुणे विलायक का अनुभार। विलायक का अनुभार, चूंकि विलायक हमारा जल है तो जल का अनुभार हम कहीं से भी लिख सकते हैं। जल का अनुभार 18 होता है। तो चाई विलय है हमारा 0.15 गुणे 1000 बटे चाई विलायक दिया है 0.85 अब गुणे विलय का अनुभार हमारा हो जाएगा 18। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 18 से अगर 1000 का भाग देंगे तो 55.56 आता है और यह दशमलव हटा सकते हैं तो 15 गुणे 55.56 बटे यह 85 आ जाएगा। 5 से काट दिया जाए 5 यानी 15, 5 एकम 5 7 पचे 35, 3 गुणे 55.56 बटे 17। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 9.8 मोल पर केजी। तो यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलयन की मोललता बराबर विलय का मोल प्रभाज गुणे 1000 बटे विलायक का मोल प्रभाज गुणे विलायक का अनुभार। इससे हम लगाते हैं इसे। अगला सवाल है, एक विलयन में द्रव्यमान के अनुसार 25% जल, 25% एथेनॉल
और 50% एसिटिक एसिड दिया उपस्थित है। आपसे कह रहा है कि प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। आपसे कह रहा है कि 25% जल है, 25% एथेनॉल है और 50% एसिटिक एसिड। अगर सबको जोड़ा जाए तो विलयन का द्रव्यमान लगभग 100 ग्राम आता है। तो हम लिख सकते हैं विलयन का द्रव्यमान, अगर सबको हम जोड़ दें 25 + 25 + 50 बराबर 100 ग्राम। आपसे कह रहा है कि 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम जल है, तो जल की ग्रामों में मात्रा बराबर हो जाएगा 25 ग्राम। एथेनॉल की ग्रामों में मात्रा 25 ग्राम और एसिटिक एसिड की ग्रामों में मात्रा बराबर 50 ग्राम दिया है। हम यहीं पर जो है जल का अनुभाग H2O का अनुभाग 18 होता है, एथेनॉल का C2H5OH का अनुभाग 46 होता है। 12 दूनी 24, 24 5 29, 29 और 31 और ऑक्सीजन का 16, 30 और 16 46। एसिटिक एसिड का CH3COOH का अनुभार अगर जोड़ा जाएगा तो कार्बन का 12, 12 3 15, 15 और 12 27 और हाइड्रोजन का एक 28, 28 और 32, 28 और 32 यह 60 आएगा। अगर हम इनकी मोलों की संख्या निकालें तो जल के मोलों की संख्या बराबर होगा जल का ग्रामों भार बटे जल का अणुभार। जल का ग्रामों भार है 25, 25 बटे 18। अगर इसको हम भाग देते हैं 1.39 आएगा। अगर हम एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकालें, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या यह बराबर हो जाएगा एथिल एल्कोहल का ग्रामों भार जो 25 ही है और इसका अणुभार 46। तो अगर हम 25 में 46 का भाग देते हैं तो यह आ जाएगा 0.54। और लास्ट में एसिटिक एसिड के मोलों संख्या, एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या बराबर इसका ग्रामों भार 50 दिया है और बटे अणुभार इसका 60 है, तो 5/6 हो जाएगा 0.83। इस तरह से हमको अलग अलग घटक के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई। अगर हम हमको अब जल का अगर मोल प्रभाव निकालना है यानी चाई जल, ऊपर हम रखेंगे जल के मोलों की संख्या यानी 1.39 अब बटे नीचे तीनों का योग 1.39 + 0.54 धन 0.83। इनको अगर 1.39 अब बटे इन सभी को जोड़ दिया जाए तो 2.76 आएगा, 2.76। और अगर हम भाग देते हैं ये भाग आ जाएगा 0.503। हमको जल का मोल प्रभाव निकल गया। इसी तरह से अगर हम चाई एथिल एल्कोहल का निकालें, एथिल एल्कोहल यह बराबर हो जाएगा एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर 0.54
अब बटे इन तीनों का योग, इन तीनों का योग यानी 1.39 प्लस 0.54 धन 0.83। इन सबको जोड़ेंगे तो 0.54 बटे नीचे आ जाएगा 2.76। अगर यह भाग दिया जाता है 0.54 में 2.76 का तो यह आता है 0.196, 0.196। लास्ट में अब हमको एस्टिक एसिड का निकालना है, तो चाई एस्टिक एसिड, चाई एस्टिक एसिड ऊपर हम रखेंगे एस्टिक एसिड के मोलों की संख्या जो है 0.83 बटे नीचे इन सभी का योग 1.39 प्लस 0.54 0.83, 0.83 बटे 2.76 और ये अगर भाग दिया जाता है तो ये आता है 0.301, 0.30। इस तरह से हम अगर दो से अधिक पदार्थों का विलयन है, अलग अलग पदार्थों का हम उनका मोल प्रभाव ज्ञात कर सकते हैं। आपके व्हाइट बोर्ड पर 3 क्वेश्चन हमने दे रखा है, जिनके आंसर भी किनारे हमने लिख दिया। इनको आप अपने से स्वयं ट्राई करें और अगर नहीं लग पाता है तो कमेंट बॉक्स में उसको बताएं। बेंजीन की 1 बिलियन में आयोडीन घुली है। क्वेश्चन है पहला, बेंजीन के 1 बिलियन में आयोडीन घुली है। बिलियन में I2 का मोल प्रभाव दे रखा है 0.25 है। बिलियन की मोललता आपको ज्ञात करना है। यह सवाल आप लगाएंगे तो आपका उत्तर आना चाहिए 4.27 मोल पर केजी। अगला सवाल है एथिलीन ग्लाइकॉल। हमने सूत्र यहाँ दे रखा है C2H6O2 के मोल प्रभाव की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। इसका आपका आंसर आना चाहिए चाई एथिलीन ग्लाइकॉल का 0.067। भारानुसार 25% ग्लिसरॉल C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करना है। चाई ग्लिसरॉल आना चाहिए 0.061। इन सभी क्वेश्चन को आप अपने से लगाएं, अगर नहीं लगता है तब हमको बताएं।